Hello student, myself Amol Mankar, lecturer, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Today we will learn the next topic from unit number 2, types and level of testing, and the topic name is levels of testing. और आज हम देखने वाले next level of testing and the name is integration testing. दिस इज द प्री रिक्विसाइट फॉर द टूडेज लेक्चर. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था लेवल ऑफ टेस्टिंग में फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग द यूनिट टेस्टिंग. दिस इज द प्री रिक्विसाइट फॉर द टूडेज लेक्चर टॉपिक. नाउ वी विल सी अबाउट द इंटीग्रेशन टेस्टिंग. व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग? Integration testing is a level of software testing process where the individual units are combined and tested as a group. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे यूनिट टेस्टिंग. वहाँ पे हमने डायग्राम में देखा था कि लास्ट जो लाइन थी वहाँ पे हर एक मॉड्यूल को इंडिविजुअली इंडिकेट किया था. एग्जाम्पल मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे. सो हर एक मॉड्यूल को इंडिविजुअली टेस्ट करना मतलब था हमारा यूनिट टेस्टिंग. एंड दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेस्टिंग, after completion of unit testing, we will move for the next level, and the next level is integration testing. और integration testing में क्या कर रहे हैं हम कि individual units are combined. जो individual units थे हम उसको combine कर रहे और टेस्ट कर रहे as a group. That means हमने यूनिट टेस्टिंग में मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी को टेस्ट किया हुआ है. और अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात करूँ तो मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी को हम टेस्ट कर ले तो हम मूव करेंगे फॉर द नेक्स्ट टेस्टिंग जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग. और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं? यूनिट्स आर कंबाइंड. दैट मीन्स अभी हम मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी को कंबाइन करके टेस्ट कर रहे हैं. सो दिस इज एग्जैक्टली द इंटीग्रेशन टेस्टिंग. इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ यूनिट टेस्टिंग. इंटीग्रेशन टेस्टिंग को बोला हुआ है लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ यूनिट टेस्टिंग. व्हाई? बिकॉज जस्ट आफ्टर टेस्टिंग ईच मॉड्यूल इंडिविजुअली हम क्या कर रहे हैं? एक से ज्यादा मॉड्यूल को इंटीग्रेट करते हुए उसको टेस्ट कर रहे हैं. इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इट्स अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ यूनिट टेस्टिंग. द आइडिया इज टू बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पीसेस एंड इवेंचुअली एक्सपांड द प्रोसेस टू टेस्ट योर मॉड्यूल विद दोज ऑफ द अदर ग्रुप. फॉलोइंग आर द अप्रोचेस ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग. इसका एडवांटेज क्या होगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग का कि हम हर एक मॉड्यूल को इंडिविजुअली भी टेस्ट कर रहे हैं और हर एक मॉड्यूल को हम किसी दूसरे मॉड्यूल्स के साथ में टेस्ट कर रहे हैं. तो इसका जो एडवांटेज हमको यहाँ पे मिलने वाला है तो वो ये रहेगा कि एट लास्ट जो हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी रहेगी वो एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर हमको फ्यूचर में मिलने वाला है जस्ट आफ्टर द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और जस्ट आफ्टर द लास्ट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सो यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के कुछ अप्रोचेस है. वो है फर्स्ट वन इज टॉप डाउन इंटीग्रेशन, सेकंड वन इज बॉटम अप इंटीग्रेशन एंड थर्ड वन इज बाय डायरेक्शनल इंटीग्रेशन. सो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग किस तरीके से परफॉर्म होता है तो यहाँ पे उसके तीन अप्रोचेस बोला हुआ है कि टॉप डाउन जहाँ पे हम शुरू करेंगे टॉप और ख़त्म करेंगे बॉटम में. और अगर मैं बॉटम अप की बात करूँ तो हम शुरू करेंगे बॉटम से ख़त्म करेंगे अप में टॉप में. एंड थर्ड वन इज बाय डायरेक्शनल मतलब टॉप डाउन एंड बॉटम अप का जो मिक्स होगा वो रहेगा हमारा बाय डायरेक्शनल इंटीग्रेशन. नाउ वी विल सी ईच अप्रोच वन बाय वन. बिफोर दिस फिगर शोज द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा there are two boxes. in first box unit D is complete. यहाँ पे बोला हुआ है दोनों भी डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे चार यूनिट दिख रहे हैं. फर्स्ट वन इज यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी एंड यूनिट डी. सेम ईयर यूनिट डी, यूनिट ए, यूनिट बी एंड यूनिट सी. बस डिफरेंस आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा कि फर्स्ट डायग्राम में बोला है कि यूनिट डी इज कंप्लीट, यूनिट डी इज कंप्लीट और सेकंड में बोला हुआ है यूनिट डी इज इनकम्प्लीट. सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ये डायग्राम हमको शो कर रहा है कि हाउ टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड हाउ द यूज ऑफ स्टब एंड ड्राइवर विल हेल्प टू द टेस्टर. सो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे दिया हुआ है स्टब और यहाँ पे दिया हुआ है ड्राइवर.
सो डायग्राम सेम ही है, दोनों भी बॉक्सेस सेम ही है, बस यहाँ पे कुछ चेंजेस किया हुआ है। जैसा यहाँ पे यूनिट डी कंप्लीट है, यहाँ पे इनकम्प्लीट है, यहाँ पे यूनिट सी इज नॉट कंप्लीटेड, दैट्स व्हाई हियर हमने यूज किया हुआ है स्टब, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है यूनिट सी इज नॉट कंप्लीटेड, और यहाँ पे हमारा ड्राइवर। सो अभी हम समझते हैं इस डायग्राम को। तो सबसे पहले कि यूनिट डी इज कंप्लीट, और यूनिट डी जो है वो ए बी और सी को एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट मीन्स यूनिट डी इज वर्क लाइक अ ड्राइवर, क्योंकि यूनिट डी से इनपुट मिलने वाला है यूनिट ए बी एंड सी को। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ड्राइवर मतलब क्या था, कॉलिंग यूनिट। ड्राइवर मतलब क्या था, कॉलिंग यूनिट, और स्टब मतलब क्या था हमारा, कॉल्ड यूनिट। तो ये जो हमारा यूनिट डी है, तो यूनिट डी हमको हमारा यूनिट ए बी और सी को एग्जीक्यूट कर रहा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक के यूनिट सी इज नॉट कंप्लीटेड, और हमारे पास में यूनिट सी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है स्टब। वाई? बिकॉज स्टब इज अ कॉल्ड यूनिट। और स्टब हम कब यूज करते हैं, जब हमारा कोई मॉड्यूल इनकम्प्लीट हो बट हमको टेस्टिंग परफॉर्म करना है, तो इंस्टेड ऑफ दैट इनकम्प्लीट मॉड्यूल हम यूज करते हैं एक स्टब जो बिहेव करेगा लाइक द इनकम्प्लीट मॉड्यूल। सो यहाँ पे यूनिट जो सी है हमारा नॉट कंप्लीटेड था, तो उसके जगह पे हमने यूज कर लिया स्टब। सो दिस इज द यूज ऑफ stub. In the next diagram, unit D is incomplete. Unit D is incomplete, and here unit A completed, unit B is completed, and unit C is again not completed. So यहाँ पे जो हमारा D है, unit D जो हमारा ऐसा यूनिट था जो यूनिट A, B और C को एग्जीक्यूट करने वाला था, हम इसको मर्ज करते हुए टेस्टिंग परफॉर्म करने वाले थे, बट हमारा यूनिट डी ही इनकम्प्लीट है, दैट्स व्हाई हियर वी यूज द ड्राइवर। सो यूनिट डी एग्जीक्यूट करेगा यूनिट ए एंड बी को, और यूनिट सी हमारा नॉट कंप्लीटेड है, तो हम यहाँ पे यूनिट सी की जगह पे यूज कर सकते स्टब। व्हाई? बिकॉज यूनिट सी को एग्जीक्यूट करा रहा है, इनपुट दे रहा है कौन, यूनिट डी, और यूनिट डी इनकम्प्लीट है, तो हमने यूज किया हुआ है ड्राइवर। और यहाँ पे यूनिट ए एंड यूनिट बी इज कंप्लीटेड, तो नो प्रॉब्लम, बट हियर यूनिट सी इज नॉट कंप्लीटेड, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्टब। और हमने जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ, ड्राइवर क्या है, कॉलिंग यूनिट है, और स्टब क्या है, कॉल्ड यूनिट है। सो दिस इज द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। Why this is integration testing? Because here unit A, B और C और unit D को हम एक साथ होके टेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में यूनिट C हमारा इनकम्प्लीटेड था, तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया स्टब, और इन सेकंड डायग्राम यूनिट D खुद इनकम्प्लीट था, बट हमको A, B, C और D को साथ में टेस्ट करना था, दैट मीन्स इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी थी, तो हमने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूनिट D क्या यूज कर लिया, ड्राइवर। हमारे पास में यूनिट ए और यूनिट बी कंप्लीटेड था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट यूनिट सी हमारे पास में अभी भी क्या है, नॉट कंप्लीटेड, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्टब। सो इस तरीके से हम यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज द बेसिक फिगर shows the concept of integration testing and the concept of stub and driver. हम पहले अप्रोच को देखते हैं। फर्स्ट अप्रोच इज टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होगा, द टॉप डाउन अप्रोच टू इंटीग्रेशन टेस्टिंग रिक्वायर्स द हाईएस्ट लेवल मॉड्यूल बी टेस्ट एंड इंटीग्रेटेड फर्स्ट। टॉप डाउन में क्या होगा कि हम स्टार्ट करेंगे, हाईएस्ट लेवल मॉड्यूल को टेस्ट करेंगे हम सबसे पहले, और उसको इंटीग्रेट करेंगे सबसे पहले। अगर हम ऐसी टेस्टिंग कर रहे हैं तो ऐसे, अगर हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे हाईएस्ट लेवल मॉड्यूल, उसको हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे और उसको इंटीग्रेटेड करेंगे। मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड फ्रॉम द मेन मॉड्यूल टू द सबऑर्डिनेट मॉड्यूल। मॉड्यूल को हम इंटीग्रेट किसके साथ में करेंगे, मेन मॉड्यूल को इंटीग्रेट करेंगे विद द सबऑर्डिनेट मॉड्यूल्स के साथ में। टॉप डाउन इंटीग्रेशन स्टार्ट विद द हाईएस्ट लेवल कंट्रोल मॉड्यूल और द मेन प्रोग्राम विद ऑल इट्स सबऑर्डिनेट रिप्लेस बाय द स्टब। हम स्टार्ट करने वाले टॉप मॉड्यूल से, और अगर यहाँ पे सबऑर्डिनेट अगर हमारा इनकम्प्लीट रहा तो हम उसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टब। तो फिगर में हम देखेंगे स्टब को किस तरीके से हमने यूज किया हुआ है। सो फिगर शोज द टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग हियर।
दिस इज द टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग हियर कि अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस इज द मेन मॉड्यूल एंड दीज आर द सब मॉड्यूल 1 एंड सब मॉड्यूल 2 और हम टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में यूज करते हैं स्टब। जैसा कि हमने बोला हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है, टॉप डाउन इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, टॉप मॉड्यूल को हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे विद द सबऑर्डिनेट मॉड्यूल। हियर अगर हमारा सबऑर्डिनेट मॉड्यूल रेडी नहीं होगा तो इंस्टेड ऑफ सबऑर्डिनेट मॉड्यूल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्टब। सो दिस इज द स्टब। इन शॉर्ट इन टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम यूज करते हैं स्टब। हियर अनदर डायग्राम, देयर आर 3 modules 1, 2 and 3 and these are the subordinates, means module 2, 3 and stub 1, stub 2, stub 3 and stub 4, these are the subordinate and this is the main module। हम start करेंगे top down में from the module 1 और हम move करेंगे to the stub 1, stub 2, stub 3 and stub 4। in this diagram कि जो हमारे लोएस्ट लेवल सबऑर्डिनेट मॉड्यूल्स है वो शायद से अभी यहाँ पे इनकम्प्लीट है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है stub instead of this incompleted module। so here this is stub 1, stub 2, stub 3 and stub 4। हम यहाँ पे टॉप डाउन में सबसे पहले टेस्ट किसको करेंगे, मेन मॉड्यूल को, मतलब टॉप लेवल मॉड्यूल को, आफ्टर दैट नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट। इस तरीके से हमारा फ्लो होगा। दिस एरो इंडिकेट द टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, दैट मीन्स हम मूव करेंगे फ्रॉम टॉप टू डाउन और हम टॉप डाउन इंटीग्रेशन में यूज करते हैं स्टब। वाई? बिकॉज द सबऑर्डिनेट मॉड्यूल अगर हमारे इनकम्प्लीट होंगे तो इंस्टेड ऑफ सब मॉड्यूल हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टब। सो दिस इज द फिगर शोज द टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट वन इज बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग। हियर the bottom up approach require the lowest level unit be tested and integrated first। टॉप डाउन के जस्ट अपोजिट रहेगा हमारा बॉटम अप इंटीग्रेशन। बॉटम अप में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लोएस्ट लेवल यूनिट भी टेस्टेड एंड इंटीग्रेटेड फर्स्ट। जो लोएस्ट लेवल यूनिट्स रहेंगे हम उसको टेस्ट करेंगे पहले और उसको इंटीग्रेट करेंगे और मूव करेंगे टू द अपर लेवल। द लोएस्ट लेवल सब modules are integrated and tested, then superior level components are added and tested। लोएस्ट लेवल सब मॉड्यूल्स को हम टेस्ट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि सुपीरियर लेवल कंपोनेंट्स आर एडेड एंड टेस्टेड, मतलब उसके ऊपर में जो लेवल रहेगी वहां के मॉड्यूल्स को हम ऐड करेंगे लोएस्ट लेवल मॉड्यूल के साथ में और उसको हम टेस्ट करते रहेंगे। इन शॉर्ट हम बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग में मूव कर रहे हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। This diagram shows the bottom up integration testing। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि this is sub module 2, this is sub module 1 and this is main module। यहाँ पे bottom up में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले lowest level में जो हमारे मॉड्यूल होंगे हम उसको सबसे पहले टेस्ट कर रहे हैं। So for testing sub module 2 we require sub module 1। So यहाँ पे हमारे पास में sub module 1 भी होगा और sub module 2 भी होगा। But for testing sub module 1 and sub module 2 we required a main module और instead of main module कि हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है ड्राइवर। Why? Because यहाँ पे हमारा जो मेन मॉड्यूल है वो यहाँ पे इनकम्प्लीट हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, अगर मुझे यहाँ पे सब मॉड्यूल 2 को टेस्ट करना है तो उसके लिए मुझे सब मॉड्यूल 1 की जरूरत है। जो Why? Because here this is the arrow move from sub module 1 to sub module 2। That means for the execution, for the testing of sub module 2 we require the sub module 1, but for test when we start the testing of sub module 2 यहाँ पे sub module 1 जो है वो incomplete हो सकता है। So instead of sub module 1 हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं ड्राइवर। Why? Because driver run the testing of another module। Why? Because यहाँ से हमको इनपुट मिल रहा है हमारे सब मॉड्यूल 2 को और अगर हमारा सब मॉड्यूल 1 इनकम्प्लीट है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ड्राइवर। सो इन शॉर्ट कि बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग की अगर मैं बात करूंगा तो हम यहाँ पे बॉटम अप में यूज करते हैं ड्राइवर और बॉटम अप में हम स्टार्ट करते हैं लोएस्ट लेवल मॉड्यूल को टेस्ट हम सबसे पहले करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते करते सुपीरियर मॉड्यूल को हम वहाँ पे ऐड करते जाते हैं। सो दिस इज द बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट वन इज बायडायरेक्शनल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अभी बायडायरेक्शनल क्या होता है, तो बायडायरेक्शनल इंटीग्रेशन टाइप ऑफ टेस्टिंग कंबाइंस बोथ
टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोचेस टुगेदर एंड फॉर्म्स अ फाइनल इंटीग्रेशन। जो हमारा टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोचेस जो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग के, उसको मिक्स करते हुए जो टेस्टिंग परफॉर्म होता है हम उसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। In this case, driver work in bottom up fashion and stub works in top down fashion। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस अप्रोचेस में, टॉप डाउन और बॉटम अप में। तो टॉप डाउन में क्या यूज होता है, टॉप डाउन में क्या यूज होता है स्टब, और बॉटम अप में क्या यूज होता है ड्राइवर। सो यहाँ पे वही बोला हुआ है कि इन दिस केस ड्राइवर वर्क्स इन द बॉटम अप फैशन, बॉटम अप में यूज होगा ड्राइवर, और stub works in a top down fashion। After this functionality of integrated modules is checked and stub and drivers are removed। जैसे ही उस मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी टेस्ट हो जाए पूरी तरीके से, तो हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे स्टब और ड्राइवर का यूज किया था हम उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। Here the stub will perform the role of missing module while the driver does the redirection of request to the other module। ये सबसे important होगा आपको समझना अगर है stub और driver को। तो stub जैसा कि मैंने बोला हुआ stub क्या होगा कि will perform the role of missing module। अगर हमारे पास में कोई मॉड्यूल अगर मिसिंग है, that means वो इनकम्प्लीट है, तो instead of this missing module हम यूज करेंगे stub। So driver means क्या होगा, redirection of रिक्वेस्ट टू द अदर मॉड्यूल। एग्जाम्पल कि अगर एक मॉड्यूल ए जो है वो कनेक्टेड है बी को, और फॉर टेस्टिंग द बी हमको ए की जरूरत है, बट अगर हमारे पास में ए अवेलेबल नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, तो हम ए की जगह पे क्या यूज करेंगे ड्राइवर। दैट्स व्हाई हियर द ड्राइवर डज द रीडायरेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट टू द अदर मॉड्यूल। तो यहाँ पे हमारा जो अदर मॉड्यूल होगा वो मॉड्यूल बी होगा, और जो ड्राइवर होगा वो होगा ड्राइवर हमारा मॉड्यूल A। Why? Because A giving input to the module B। So this is the basic concept of stub and driver। ये हमको समझना जरूरी है in unit testing and integration testing। In a figure, different modules of a project are shown here। These are the different module in a project: module A, module F, module G, module H, module B, C, D and E। There are different module, और यहाँ पे हमने परफॉर्म किया बाय डायरेक्शनल टेस्टिंग। तो हमारे कुछ स्टेप इस तरीके से बनी। स्टेप 1 में हमने क्या किया, मॉड्यूल टेस्टेड एफ एंड बी, दिस इज एफ एंड बी। इन स्टेप 2 हमने क्या टेस्ट किया, जी सी डी, जी सी एंड डी। और स्टेप 3 में हमने क्या किया, एच और ई को टेस्ट किया। एंड एट लास्ट हमने मॉड्यूल ए जो हमारा मेन मॉड्यूल है, तो स्टेप 4 में हमने क्या किया, ए एफ बी, ए जी सी डी, एंड थर्ड हमारा पेयर क्या बनेगा, ए एच ई। सो इस तरीके से हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे बाय डायरेक्शनल टेस्टिंग। दिस इज द बेसिक डायग्राम एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ बाय डायरेक्शनल टेस्टिंग। These are the some important question on the today's lecture topic। Explain in detail the concept of integration testing, explain top down and bottom up integration testing, explain bidirectional integration testing, and compare top down and bottom up integration testing। So आज के लेक्चर में हमने देखा the next level of software testing जिसका नाम था integration testing। हमने integration testing में भी देखा the use of stub and driver। So once again I repeat what is exactly driver। So driver देगा redirection to the other module। that means driver is a calling unit। और अगर मैं यहाँ पे ड्राइवर का एक एग्जांपल दूं, तो जैसे दो मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए एंड बी, तो ए कनेक्टेड है बी को, ए दे रहा है इनपुट टू द बी, बट अगर मुझे बी को टेस्ट करना है और अगर मेरा मॉड्यूल ए इनकम्प्लीट है, तो इंस्टेड ऑफ मॉड्यूल ए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, ड्राइवर। और ड्राइवर यूज होता है बॉटम अप इंटीग्रेशन में। और अगर मैं स्टब की बात कर रहा हूँ, तो स्टब यूज होगा हमारा टॉप डाउन में। और टॉप डाउन में किस तरीके से यूज होगा, तो उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे होगा। तो स्टब मीन्स व्हाट, कि अगर मुझे यहाँ पे मॉड्यूल ए और बी को टेस्ट करना है, ए दे रहा है इनपुट टू द बी, बट अगर मुझे यहाँ पे ए को टेस्ट करना और बी मेरा इनकम्प्लीट है, तो इंस्टेड ऑफ बी मैं क्या यूज करूंगा, स्टब। दैट मीन्स जो मॉड्यूल हमारा बना हुआ नहीं है, वो रेडी नहीं है, उसके जगह पे मैं यूज कर सकता हूँ स्टब। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्टब एंड ड्राइवर।
समरी ऑफ लर्निंग आज हमने देखा लेवल्स ऑफ टेस्टिंग में इंटीग्रेशन टेस्टिंग. In the next lecture, we will learn testing on web application. Thank you.